प्रिय भाई और बहनों, आज पास्का का दूसरा रविवार है। इस रविवार को माता कलीसिया दिव्य करुणा रविवार के रूप में मनाती है। आज की पूजन विधि हमें ईश्वरीय करुणा के रहस्य पर चिंतन करने एवं पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त पर अपने विश्वास को पक्का कर उसे अपना प्रभु और ईश्वर मानने के लिए निमंत्रण देती है। आज के सुसमाचार में हम संदेह करने वाले संत थॉमस को सुनेंगे। प्रारंभ में जब वह अन्य प्रेरितों से पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के बारे में सुना तो वह दृढ़ता के साथ कहा कि वह तब तक उस पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास नहीं करेगा जब तक वह उसे छू कर नहीं देखेगा। बाद में पुनः पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त उन्हें और अन्य प्रेरितों को दर्शन दिए। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त सीधे संत थॉमस से बात किए और उन्हें ललकारे कि वह अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बने। वह यीशु ख्रिस्त की बातों को सुना और उसे अनुभव किया तथा अपने आप को समर्पित करते हुए उसे अपना प्रभु और ईश्वर स्वीकार किया। वह कितना बड़ा समर्पण था। वही पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त हर पवित्र यूखरिस्ट में हमारे पास आते और अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। अपने वचनों से हमें अपने जीवन के लिए संदेश देते और दुनियावी तौर तरीके से बचने के लिए आगाह कराते हैं। इस सांसारिक जीवन को आगे के जीवन की तैयारी करने की शिक्षा देते हैं, पर हम उसके वचनों को कितनी तत्परता और उत्सुकता के साथ सुनते और उसे गंभीरता से लेते हैं। रोज दिन हिंसा से संबंधित अनगिनत घटनाएं सोशल मीडिया, समाचारों और अखबारों में देखने और सुनने को मिलते हैं। अलग अलग स्तरों में पूरी दुनिया में अशांति का माहौल है। हमारे भारत देश में तो इन दिनों ये कई हदों को पार कर रही है। इस परिप्रेक्ष्य में यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान और उसका पास्का शांति खास मायने रखता है। हमें नई आशा और उम्मीद से जीने की प्रेरणा देता है। यीशु ख्रिस्त अपने पुनरुत्थान के बाद डरे सहमे और भयभीत शिष्यों से कहे, तुम्हें शांति मिले। यही वाक्य यीशु आज हमारे लिए भी कहते हैं और पास्का का आनंद और खुशी देते हैं। आज के तीनों पाठ यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान और उसके प्रभाव को बताते हैं। उस पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त का अनुभव देकर उसे अपने प्रभु और ईश्वर स्वीकार करने की चुनौती देते हैं। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से पढ़ा गया। इसमें प्रेरितों के द्वारा पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के प्रभाव से हो रही कई चमत्कारों और महान कार्यों की चर्चा की गई है। आपको याद होगा यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और मरण के समय यीशु के प्रेरितों की क्या दशा थी। वे आतंकित थे और अपने जीवन की रक्षा के लिए यीशु को छोड़कर भाग गए थे। यीशु के साथ रहते समय उनकी बड़ी उम्मीद थी कि वे एक नए साम्राज्य की स्थापना करेंगे, पर उसके दर्दनाक मृत्यु को सुन और देखकर सबके सपने चकनाचूर हो गए। पर यीशु अपने मरने के तीसरे दिन बाद जी उठे, अपने शिष्यों को दर्शन दिए और उनके सब कमजोरियों को नजरअंदाज कर उनके विश्वास को दृढ़ किए और अपनी शक्ति से उन्हें संपन्न बनाए। इसी का प्रभाव की चर्चा पाठ में की गई है। पुनर्जीवित यीशु के प्रभाव से प्रेरितों की उपस्थिति में चिन्ह और चमत्कार होते गए। विश्वासियों में एक अद्भुत जोश, उमंग और एक हृदय वाली भावना जगी और उनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती गई। पेतरुस का तो अलग ही प्रभाव होता था। उसके छाया के स्पर्श मात्र से रोगी चंगे होते थे। यीशु के जी उठने का प्रभाव के कारण वहां कितना अद्भुत नजारा था। वही प्रभु आज भी हमारे साथ रहते हैं, अपने भक्तों को अभी भी संपन्न और सबल बनाते हैं। बस हमें उस पर दृढ़ विश्वास रखना है, उसे अपना प्रभु और ईश्वर मानना है और उस आधार पर हमारा आचरण भी होना है। उसके आज्ञाओं को सारे दिल और मन से
खुशीपूर्वक पालन करना है। क्या हम ऐसा करेंगे? आज का दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें संत योहन सुसमाचार प्रचार के कारण धर्म सतावट के शिकार हुए और दंड स्वरूप पतमस नामक द्वीप में निर्वासित किए गए थे। वहीं वे पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त का एक दिव्य दर्शन पाए और वह उन्हें निर्देश दिया कि वह उनके संदेश को मुद्रित करे। उन्हें यह स्पष्ट बताया गया कि जो उनसे बातें कर रहा है वह पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त है, जो अल्फा और ओमेगा अर्थात प्रथम और अंतिम है, जो मर गए थे और सदा के लिए जी उठे हैं। उसी के पास मृत्यु और अधोलोक की सब शक्तियां निहित है। यह पाठ हमारे लिए इस बात को दृढ़ करता है कि यीशु ख्रिस्त सदा के लिए पुनर्जीवित हुए हैं। उनको दुनिया की कोई भी बुराई, शक्ति और मौत भी पराजित नहीं कर पाई। यीशु का सामर्थ्य दुनिया के सभी शक्तियों से बढ़कर है और वे ही जीवन और मृत्यु के स्वामी और अधिपति हैं। हम उसे जाने और माने, उसी को अपना जीवन का आधार बनाएं। वही हमारा स्वामी और ईश्वर हो। उसी के संरक्षण में हम सुरक्षित और सुखी रह सकते हैं। आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के 2 बार अपने शिष्यों को दर्शन देने की बात को बताई गई है। यीशु उनके समक्ष उपस्थित होकर उनके सभी शंका, विस्मय, उलझन, असमंजस्य और अनिश्चितताओं को दूर किए। प्रथम दर्शन जी उठने के पहले ही दिन संध्या समय में हुआ। शिष्यगण भय से डरे सहमे द्वार बंद किए हुए एक जगह एकत्रित थे। पुनर्जीवित यीशु वहां उपस्थित हुए और उन्हें शांति देकर उनका अभिवादन किए। शिष्यों का मन दिल डर के कारण अत्यधिक अस्थिर और आसान था और उस क्षण उन्हें सबसे अधिक उनको कुछ चाहिए थी तो वह थी शांति। यीशु ईश्वर होने के कारण उनके प्राथमिकता को जान गए थे, अतः उन्हें अपनी शांति देकर अभिवादन किए। तब यीशु उनको अपना हाथ और बगल दिखाकर जख्म के निशानी को दिखाया, जो उनके दुख और मरण द्वारा प्रकट की गई प्यार की निशानी थी। उन जख्मों को देखकर शिष्यों को यह मानने में आसानी हुई कि वे ही यीशु हैं। तब यीशु पाप क्षमा करने का अधिकार उनको दिया और पाप स्वीकार संस्कार की स्थापना की। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए पाप मुक्त होना अति आवश्यक है। वर्तमान समय में हम हर जन पाप की गठरी लिए परेशान हैं और वह हमारे बहुत सारी समस्याओं का मूल है। हमारी इस दयनीय स्थिति को समझकर यीशु पाप स्वीकार संस्कार दिए। यह पाप से मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका है, पर क्या हम इसकी महत्ता समझते और इस बड़ा वरदान के लिए ईश्वर के आभारी होते हैं? जब ये बातें हुई उस समय संत थॉमस वहां नहीं था, इसलिए जब वह अन्य शिष्यों से मिला उन्होंने उसे पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के बारे में बताए। वह उनकी बातों को मानने से साफ इनकार किया और कहा कि जब तक वह उनके हाथों में कीलों का निशान नहीं देखेंगे, उस पर अपनी उंगली नहीं रखेंगे और बगल में अपना हाथ नहीं डालेंगे, तब तक इसे नहीं मानेंगे। दूसरा दर्शन 1 सप्ताह बाद हुआ। उस समय थॉमस वहां था और यीशु उनके विचारों को जान गए थे, इसलिए यीशु सबका ध्यान उसी पर केंद्रित करते हुए उनसे आग्रह किया कि वे अपना हाथ आगे बढ़ाकर यीशु के जख्मों के निशान पर रखे और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बने। साथ ही यीशु ख्रिस्त उन सबों को धन्य कहे जो बिना देखे पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास करते हैं। यह घटना संत थॉमस के लिए एक निर्णायक मोड़ थी और उसी क्षण अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए कहा, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। संत थॉमस ने ही सबसे पहले यीशु ख्रिस्त को प्रभु कहकर पुकारा। आज हम सबों के लिए भी अपने विश्वास को आंकने की बड़ी चुनौती है। क्या हम बिना प्रत्यक्ष प्रमाण और शर्त के पुनर्जीवित यीशु को पूर्ण रूप से मानते और विश्वास करते हैं?
क्या हम पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त को अपने जीवन का प्रभु और ईश्वर बनाएंगे? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम सबों के चिंतन के लिए आज का सुसमाचार देता है। अतः आइए इस सच्चाई को स्वीकारते हुए कि यीशु हमारे लिए मरकर जी उठे हैं, सभी बुराइयों पर विजयी होकर वे हमारा रक्षक हैं, हम उस पर विश्वास करें, उसे अपना प्रभु और ईश्वर बनाएं और उसे अपने को पूर्ण समर्पित करें। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।